जय श्री कृष्णा मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि एक समान कुंडली होने के पश्चात भी लोगों की कुंडलियों में एक से ग्रह दिखने के पश्चात भी कामयाबी का स्तर कम या ज़्यादा क्यों होता है। जब हम लोगों की कुंडलियां देखते हैं, अपने मित्रों की जन्म पत्रियां देखते हैं या उनका हाथ देखते हैं, तो ज्योतिष के अनुसार उसमें स्थित ग्रहों की स्थिति को हम विभिन्न रूपों से विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार मापते हैं। अभी आपने अमूमन देखा होगा कि किसी भी लगन की कुंडली में कोई ग्रह अगर किसी भाव में बैठा है तो उसका प्रभाव, जबकि सबको एक समान जान पड़ता है कि ग्रह सभी की कुंडली में इस अवस्था में बैठा है, ये ग्रह बैठा है, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति होलसेलर बन गया, एक व्यक्ति फैक्ट्री का मालिक बन गया, एक व्यक्ति ठेले पे सामान बेच रहा है, वही सामान एक व्यक्ति किसी और स्तर पर बड़े माइनिंग्स कर रहा है। ऐसा क्यों है? जब हम एक छोटे से सूत्र के अनुसार इसे सीखते हैं, मैं इसे नवरसन सूत्र के रूप में आपको समझाता हूँ। हम एक कुंडली लेते हैं, मेष लगन की ये जन्म पत्री है। इसमें हम एक ग्रह के ऊपर अभी चर्चा करेंगे। जन्म पत्री में 9 ग्रह होते हैं, उन सभी के 9 अलग अलग मिश्रण द्वारा, योगों के द्वारा जीवन अपना आगे बढ़ता है सभी लोगों का। अभी हम एक ग्रह की व्याख्या करेंगे ताकि आप आसान से आसान प्रकार से अपने जीवन को समझ सकें। यहाँ मेष लगन की जन्म पत्री में हम देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को जानेंगे कि वे विभिन्न कुंडलियों में किस प्रकार, किस स्तर का फायदा कर रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं। दोस्तों, जब हम मेष लगन की कुंडली में बृहस्पति को देखते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि हम मेष लगन वालों के भाग्य, पिता, धर्म और उन्नति में मिलने वाले गॉड गिफ्ट या सुझावों को देख रहे हैं, अच्छे टीचर्स को देख रहे हैं, उसके पुण्य कर्मों को देख रहे हैं, साथ ही उनके शुभ व्ययों को देख रहे हैं। ये एक मोटा मोटा आलंकन हुआ। किसी भी जन्म पत्री में किसी भी ग्रह को देखने से पूर्व हमें यह जानना बेहद आवश्यक है कि वे ग्रह उसकी जन्म पत्री में किस स्तर तक फायदा या नुकसान दे रहे हैं। हम ये तो सामान्य रूप से जानते ही हैं कि देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं और मकर राशि में नीच के हो जाते हैं और धनु राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ जाते हैं और मीन राशि में शव राशि में हो जाते हैं। लेकिन बात यहीं पे समाप्त नहीं होती मित्रों। हम इसको इस प्रकार भी देखने के लिए बाध्य हैं, ज्योतिष के सूत्र हैं कि ग्रह की अवस्था 5 अवस्थाओं में अंशों के द्वारा, वर्गों के द्वारा, उसके वास्तविक फल के द्वारा, वह साथ ही ग्रहों की 10 अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि दीप्त अवस्था, स्वस्थ अवस्था, मूदी अवस्था, शंका अवस्था, पीड़ित अवस्था, बाल अवस्था, भील अवस्था, विकल अवस्था। इसी प्रकार से ग्रहों की बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत अवस्थाएं भी होती हैं। इस स्थिति में चाहे वो ग्रह कहीं भी स्थित हो, ये सभी अवस्थाएं उस पे लागू होती हैं। इन अवस्थाओं में जितने अधिक वर्गों में आपका वे ग्रह वहां जहां पे वह स्थित है, चाहे वो मकर राशि में हो, चाहे कर्क राशि में हो, चाहे धनु राशि में हो, चाहे मीन राशि में हो, स्थित होने के पश्चात भी इन जगहों में से कहीं भी
या लगन में हो, चाहे द्वितीय भाव में हो, चाहे तृतीय भाव में हो, या लग्नेश हो, द्वितीयेश हो, तृतीयेश हो, दशमेश हो, एकादश हो, कोई भी ग्रह कहीं भी स्थित हो, उस पर ये वर्गोत्तम अंकों में उन्नति या अवनति, साथ ही उसकी 10 अवस्थाएं और साथ ही उसकी 5 अंशात्मक अवस्थाएं, जिन्हें हम बाल और मृत तक गणना करते हैं, उनके अनुसार तब कहीं जाकर हम ये देखेंगे कि वह ग्रह उच्च का होकर भी कितने प्रतिशत शुभ या अशुभ है। सूक्ष्म रूप में हम देखते हैं कि अगर देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होकर बैठे हैं, तो मेष राशि वालों के लिए एक शुभ संकेत है कि उनका भाग्य प्रबल है, उनके घर में वैभव व अच्छाई को लेकर वे आएगा, जन्म के साथ ही लेकर आएगा, माँ को फायदा देगा, वाहन संपत्ति को फायदा देगा, सुख के साधनों में भाग्य प्रबल रहेगा, वाहन का सुख देगा। ये प्रत्यक्ष सामान्य सी बातें हैं, लेकिन क्या ये व्यवसाय देगा? क्या ये व्यक्ति की मन की इच्छाओं को उस स्तर तक पूरा करेगा जिस स्तर तक वह चाहता है? अभी एक व्यक्ति देवगुरु बृहस्पति के यहाँ उच्च का होने के पश्चात क्या वह व्यक्ति व्यापार में, कपड़े का व्यापार किस स्तर तक करेगा, ये कैसे जानेंगे? इसे जानने के लिए आपको सर्वप्रथम ग्रहों की इन 10 अवस्थाओं पर भी ध्यान देना पड़ेगा। शायद ही अंशों की पंचात्मक अवस्था, बाल, किशोर, युवा, वृद्ध व मृत आदि अवस्थाएं, साथ ही वर्गोत्तम में इसको कितनी रेखाएं व बिंदु मिली हैं। इसके पश्चात आप इनको 4 भागों में डिवाइड करेंगे, 20%, 40%, 60% या 100%। अगर आपका ये ग्रह गुरु भले ही उच्च का है और इसको वर्गोत्तम में 20% ही शक्ति मिल रही है, या अवस्था अनुसार इस पर अन्य ग्रहों की दृष्टि अनुसार, युक्ति अनुसार, या जिस राशि में ये स्थित है उनके चंद्र पीड़ित होकर नीच के बैठ जाएं, ऐसी विभिन्न अवस्थाओं के पश्चात अगर ये केवल 20% में आ रहा है, तो लाजमी है कि आप अगर 100% मेहनत कर रहे हैं तो आपको केवल 20% ही लाभ होगा, और आप कपड़ा तो बेचेंगे लेकिन उसका स्तर निम्न ही रह जाएगा। और इसके अलग विपरीत अगर ये देवगुरु बृहस्पति वर्गोत्तम में श्रेष्ठ है, साथ ही इस पर इनके मित्र ग्रह जैसे मंगल, सूर्य की दृष्टि युक्ति है, साथ ही अंशों में ये युवा है, तो ऐसे ग्रहों के चलते ये वर्गोत्तम में 60 से 100% तक पहुंच जाएगा, और ऐसी अवस्था में आप कपड़े की फैक्ट्री लगा पाएंगे। और अगर साथ में शनि आय भाव में बैठ जाए तो ये इसको और अधिक सपोर्ट करेगा, और आप करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमा पाएंगे। अब आप ये कहते हैं कि ग्रह अगर इस प्रकार होकर हमें 20%, 40% ही रेशो दे रहे हैं, तो हम क्या करें? हम किस प्रकार इस 60-100% की अचीवमेंट को अर्जित करें? तो मित्रों, इसका एक सीधा सा छोटा सा आध्यात्मिक ज्योतिष द्वारा मैं आपको फॉर्मूला देना चाहूँगा। आपको बस इतना करना है कि जितनी मेहनत आप 20% के लिए कर रहे थे, उससे इसको बढ़ाकर 4 गुना करना पड़ेगा, और आप 100% तक पहुंच जाएंगे।
आप इस कैटेगरी में आ जाएंगे जहाँ 60 से 100 तक आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इतनी ही मेहनत करते रहे जितनी अभी निरंतर कर रहे हैं तो लाजमी है कि आप इसी 40 और 20 के बीच में ही फंसे रह जाएंगे। अब आप कहेंगे कि कुछ लोग तो इतनी मेहनत भी नहीं करते हुए फिर भी 60 और 100 के मध्य में हैं। तो आपको सीधा सा इसका जवाब मिल गया होगा मित्रों, क्योंकि उनका गिरह वर्गोत्तम में श्रेष्ठ है, अवस्थाओं में श्रेष्ठ है। मुदित एंड पीड़ित सकल शांत मुदित दीप्ति समस्त अवस्थाओं में वह पीड़ित नहीं है। ये जानने का विषय जन्मपत्री का एक गूढ़ विषय है। आप इसे अच्छे से जांचिए, परखिए, किसी विशेषज्ञ से अपनी सलाह लीजिए और जानिए कि आपके कौन कौन से गिरह आपको वर्गोत्तम और अवस्था अनुसार, अंशों अनुसार, साहित्य जन्मपत्री के योगों अनुसार किन कैटेगरियों में लाते हैं और किन में आपको मेहनत की आवश्यकता है, दुगनी तिगनी या चौगनी मेहनत की आवश्यकता है। आप देखते होंगे बहुत से लोग कम आयु में ही करोड़पति बन जाते हैं और कुछ लोग हजारों रुपए कमाने के लिए भी ताउम्र एड़ियां घिसते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी से कम या ज़्यादा हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके गिरह इस बात को इंगित करते हैं कि आपको कहाँ अधिक मेहनत करनी है और कहाँ कम मेहनत में भी आप श्रेष्ठ फल पा सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको अपनी जन्मपत्री से सरल शब्दों में उन्नति करने का फॉर्मूला मिल गया होगा। और अगर आपकी कोई जिज्ञासा शेष है तो आप हमें लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हम अन्य भी विचारों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।